पिछले एपिसोड्स में हमने आपको ब्रेस्ट टैक्स के बारे में बताया कि किस तरह औरतों को अपने ब्रेस्ट ढकने के लिए टैक्स देना पड़ता था। उसके बाद कंबोडियन लव हट्स कि किस तरह क्रेउंग जाति के लोग अपनी ही बेटियों के लिए हट्स बनाते हैं। और आज हम आपके लिए एक और ऐसी वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम आपको एक ऐसे गांव के बारे में बताएंगे जहां सिर्फ औरतें रहती हैं और उस गांव में मर्दों की एंट्री बैन है। एक ऐसा गांव जहां मर्द नहीं, ये कैसे पॉसिबल है? वो गांव चलता कैसे होगा? इस तरह के तमाम सवाल आपके दिमाग में आ रहे होंगे, तो चलिए चलते हैं केन्या की राजधानी नैरोबी के पास एक गांव उमोजा। यहाँ ऑलमोस्ट 48 महिलाएं रहती हैं और करीब 200 बच्चे मिलजुल कर रहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि गांव में सिर्फ महिलाएं हैं तो बच्चे कहां से आ गए? फिलहाल इसके लिए हमें चलना पड़ेगा उमोजा गांव की हिस्ट्री में। इस गांव की नींव रखी रेबेका लोलोसोली ने, जिनके साथ कुछ मर्दों ने दुष्कर्म किया। काफी दिन तक वो हॉस्पिटल में भी रहीं और वहीं उन्हें ख्याल आया कि ऐसी जगह भी होनी चाहिए जहां महिलाएं सुरक्षित रहें। तो जब रेबेका ठीक हो गई, उसके बाद उनके साथ जुड़ी कुछ 15 महिलाएं जिनके साथ ब्रिटिशर्स ने रेप किया और उन पर जुल्म किया। ऐसी बर्बरता के बाद इन महिलाओं के घर वाले और उनके पति ने ना तो उन्हें एक्सेप्ट किया और साथ ही उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। फिर इन 15 महिलाओं ने रेबेका के साथ मिलकर इस गाँव को शुरू किया। रेबेका ने कई इंटरव्यूज में ये बताया कि आसपास की महिलाएं रेबेका के पास आकर अपनी परेशानियों के लिए समाधान मांगती थी और सवाल करती थी कि वो किस तरह अपने हालातों से लड़कर एक बेहतर जिंदगी गुजार सके। कई औरतें इसलिए इस गांव में आई क्योंकि या तो उनका पति उनको मारता था, या उनका बाल विवाह हो गया था, या रेप हो गया था, या वो छोटी उम्र में ही प्रेग्नेंट हो गई थी, या उन पर किसी न किसी तरह से जुल्म ढाया गया था। और इस तरह की तमाम परेशानियों से लड़कर जब वो हार गई तो वो उमोजा गाँव में बसने आ गई। शुरुआत में उमोजा में बसने वाली महिलाओं के लिए काफी ज्यादा मुश्किल था क्योंकि उनके पति और घर वाले आकर महिलाओं को मारते थे और जो टूरिस्ट आते थे उनको भी डराकर भगा देते थे। अब सवाल आता है कि ये अपने गांव को चलाते कैसे हैं, खाना पीना कैसे होता है, रोजमर्रा की जिंदगी किस तरह गुजारते हैं। इन उमोजा विमेन के गले में आपको कुछ रंग बिरंगी ज्वेलरी नजर आ रही होगी। ये ज्वेलरी उमोजा विमेन अपने हाथों से बनाती हैं और बाहर मार्केट में बेचकर पैसे कमाती हैं। इसके अलावा वो टूरिस्ट के जरिए भी पैसे कमाते हैं। ये महिलाएं जो कुछ भी कमाती हैं फिर उन्हीं पैसों से मिलजुल कर सबके लिए कपड़े और खान पान का सामान उपलब्ध कराती हैं। अब आते हैं इनके बच्चों पर। इस गांव में करीब 200 बच्चे रहते हैं, सिर्फ फीमेल नहीं मेल भी। रेबेका ने अपने उमोजा गांव में एक छोटा सा स्कूल भी बनवाया है जिसमें वो लड़के और लड़कियों दोनों को साथ में शिक्षा दिलवाती हैं। उनका मानना है कि अपने बच्चों को, फिर चाहे वो लड़के ही क्यों ना हो, सही शिक्षा देना उनकी जिम्मेदारी है। औरतों की इज्जत कैसे की जाए ये सिखाना उनकी जिम्मेदारी है। बात करें लड़कों की तो यहाँ पर लड़के जब 18 की उम्र के हो जाते हैं तो गाँव छोड़कर शहर जाते हैं, वहीं काम करते हैं और वहीं रहते हैं। बीच बीच में वो अपनी माओ से मिलने भी आते हैं, लेकिन उन्हीं वैल्यूज के साथ जो उन्हें उमोजा में बचपन से सिखाई गई थी। इस गांव की सबसे यूनिक बात यही है कि यहाँ मर्दों की नो एंट्री है। इस गांव में किसी भी मेल को आना अलाउड नहीं है और अगर कोई मर्द गलती से आ भी जाए तो उसे वार्निंग दे दी जाती है कि वो आइंदा इस गांव में कदम ना रखे। जब आप रास्ते से हटकर कोई काम करते हैं ना तो ऑब्वियसली लोग आपको उस राह पर चलने से रोकते हैं, कई सारी बातें सुनाते हैं, लेकिन अगर आपने कुछ ठान लिया है तो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता। बहरहाल धीरे धीरे ये गांव एक शरणा स्थल के रूप में बदल गया। यहाँ उन सभी महिलाओं का स्वागत किया जाता है जिन्हें उनके घर से निकाल दिया जाता है। यहाँ अपनी शादीशुदा जिंदगी से परेशान, फीमेल म्यूटिलेशन से पीड़ित महिलाएं, दुष्कर्म और अन्य अपराधों से पीड़ित महिलाएं आती हैं। कई महिलाएं ऐसी भी हैं जो अपने पति की मौत के बाद यहाँ आती हैं। उमोजा गांव में महिलाएं आजाद होकर अपना जीवन बिताती हैं। हालांकि अगर किसी महिला को अपनी जिंदगी बिताने के लिए कोई सही लाइफ पार्टनर मिल जाता है और वो उसके साथ जाना चाहती हैं या शादी करना चाहती हैं, किसी भी तरह से एक नई जिंदगी गुजारना चाहती हैं, तो उनको कोई रोकता नहीं, वो अपनी मर्जी करने के लिए आजाद है। तो ये था केन्या में स्थित उमोजा गाँव। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस तरह की एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे नेक्स्ट मंडे सिर्फ पाठशाला में। तब तक के लिए बने रहिए आज की खबर के साथ।